हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी का। दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसले मैनेजमेंट कोचिंग के ऊपर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी के बारे में। ठीक है, एन्युटी बेसिकली क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले वो देखते हैं। एन्युटी होता है, अगर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कहीं पे भी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप अपनी जो इक्वल अमाउंट की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इक्वल अमाउंट की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एन्युटी। कहने का मतलब, आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सपोज कीजिए आप 1000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो जब आप नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करोगे तब भी 1000 की करोगे, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट भी 1000, और आगे वाली इन्वेस्टमेंट भी 1000। तो ये क्या हो गया, आपकी एक सिंगल अमाउंट है। ठीक है ना, वही बार बार रिपीट हो रही है। सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो, आपके जो इक्वल अमाउंट्स है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एन्युटी। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि फ्यूचर वैल्यू हम इसकी कैसे निकालते हैं अगर हम एन्युटी के अकॉर्डिंगली अपना पैसा कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसकी हम एक एग्जांपल के साथ देखेंगे, बेसिक से लेके। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, बेसिक वैल्यूएशन टेक्निक्स की जो कंपाउंडिंग टेक्निक हम देख रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू, कंपाउंडिंग मीन्स फ्यूचर वैल्यूज। इसके अंदर हमने पहले वीडियो में देखा था सिंगल कैश फ्लो, फिर देखा था फ्यूचर वैल्यू मल्टीपल कैश फ्लो। तो अभी हम देखेंगे एन्युटी के बारे में कि एन्युटी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने ये मेरे वीडियोस नहीं देखे ना, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ये एन्युटी वाला वीडियो मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपको अगर इसके बारे में नहीं कुछ भी पता, तो आप मेरा ये सिंगल कैश फ्लो वाला वीडियो है ना, इसको कम से कम 10 मिनट जो पहले हैं वो तो एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, 5 से 10 मिनट तक आपको बेसिक से बताया गया है इसके अंदर कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल के अंदर। ठीक है ना, ये हम क्यों करते हैं, कंपाउंडिंग फ्यूचर वैल्यू क्यों देखते हैं, ये सभी का मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी के बारे में। ठीक है, हमने दोस्तों पिछले वीडियो जो देखे हैं उसके अंदर हमने सिंगल कैश फ्लो और फिर मल्टी फ्लो के अंदर हमने एक फार्मूला दिखा, सिर्फ वो कौन सा था, फ्यूचर वैल्यू जो होती है इज इक्वल टू होती है प्रेजेंट वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, 1 + इंटरेस्ट रेट, और ऊपर हम पावर लिखते हैं जितने साल भी हमारे बीते हुए हैं, टाइम, जो भी हमने अपना टाइम डिसीजन लिया हुआ है। ठीक है ना, कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो वाला हम टाइम लिखते हैं। तो जो हमारा एन्युटी का फार्मूला होता है वो भी कुछ इस तरह ही होता है, जो हमारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है। ठीक है ना, इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, जो एन्युटी वाला है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू जो भी आपकी अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट तो आपकी सिंगल रहेगी, जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया है 1000 रुपया 1000 रुपया 1000 रुपया, जे वाली अमाउंट ये तो आपकी ऐसे रहेगी। और जो आपका जे वाला फंडा है ना, जे वाला ये थोड़ा सा चेंज होएगा, इसके अंदर क्या होगा, 1 + r इसकी पावर टाइम। ठीक है, ये तो इतना सेम रहेगा, इसके अंदर -1 हो जाएगा और डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। सिर्फ इतना सा चेंजेस आया है इसके अंदर। ठीक है ना, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट, और जे वाला थोड़ा सा चेंजेस आया हुआ है, कितना, -1 और डिवाइड बाय आर। आपको इसकी भी वैल्यू आपको टेबल के पास मिल जाएगी, टेबल के अंदर इसकी वैल्यू दी होगी। जैसा कि पिछले जो जे वाला देखा था, इसके अंदर इसकी वैल्यू को क्या दिया, लिख के दिया जाता है, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। ठीक है, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर टेबल, या फिर मैंने आपको बताया था कि आपकी बुक में फ्यूचर वैल्यू फैक्टर या फिर फ्यूचर वैल्यू टेबल बताया होगा, कुछ भी करके बताया होगा। ठीक है ना, फ्यूचर वैल्यू या कंपाउंड। तो जो इसकी वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू का जो टेबल है उसके अंदर क्या लिखा रहेगा, कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर, कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ठीक है, या फिर फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, एन्युटी ये वाला। ठीक है ना, तो साथ में आपको बताया भी होगा, मैं आपको टेबल भी दिखाऊंगा और उसके साथ में ये वाला फार्मूला भी लिखा होएगा। ठीक है ना, इतना सा जहां पर भी टेबल होएगा आपको भी दिखाऊंगा मैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। पहले हम खुद वैल्यू निकालेंगे और फिर टेबल के साथ देखेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर टेबल गिवन हो या नहीं हो वो फ्यूचर की बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर आपके पास टेबल नहीं ही है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। सबसे पहले यही वाली ले लेते हैं, 1/1000 वाली। ठीक है ना, आपके पास क्या है, आप कोई एक प्लान ले रहे हो एन्युटी का। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, देखिए, आपने
प्लान लिया है एन्युटी के अकॉर्डिंगली, आप बोल रहे हैं किसी बैंक के अंदर गए, ठीक है, आपने उनको बोला कि भाई मैं 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट करूंगा अपने 3 साल के लिए, आप मेरे को बता दीजिए एंड ऑफ ईयर मेरे को कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, 2 साल के बाद या 3 साल के बाद। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कराया आज, ठीक है, आपने कितना करवा दिया, 1000 रुपया इनको इन्वेस्ट करवा दिया। इसको हम जहाँ पे जीयर लिख लेते हैं जीरो, इसको हम जीयर यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, जीयर, तो जी है आपका अमाउंट, ठीक है ना। तो फिर आप नेक्स्ट ईयर गए, तब भी जाके आपने 1000 रुपया जमा करवा दिया, ठीक है। तो उसके बाद आप फिर चले गए, आपने फिर 1000 रुपया जमा करवा दिया, तो आपने टोटल कितना जमा करवा दिया, 3000 रुपया, ठीक है, यहाँ पे 2 लिख लीजिए तो बढ़िया है। जब आपने गए तब भी 1000 रुपया, फिर 1 साल के बाद फिर 1000 रुपया, फिर 1 साल के बाद फिर 1000 रुपया, तो आपने टोटल ऐसे करके 3000 रुपया उनको जमा करवा दिया। तो आप बोलोगे कि मेरे को एंड ऑफ लास्ट कितनी अमाउंट मिलेगी, ठीक है जी। देखिए आपके पास कितने साल हो गए, 3 साल, एक साल, 2 साल, दूसरे साल के बाद आपने उसी वक्त तो आप पैसा ले नहीं लोगे कि जब आपने जी सेकंड जो थर्ड इंस्टॉलमेंट आपने बैंक को दी या फिर कहीं पे भी जहाँ पे इन्वेस्ट किया आपने, उस टाइम तो आप पैसा लोगे नहीं, इसको भी आप इसके ऊपर भी आप इंटरेस्ट लोगे। इसको आप जब निकालोगे तो आपके 3 साल हो जाएंगे पूरे, ठीक है, 3 साल पूरे हो जाएंगे। कैसे, जो तो हमने पहली बार दे दिया तो 1 साल के बाद, ये तो हमारा 0 साल हो गया, ठीक है, ये 1 साल के बाद और ये 2 साल के बाद। 3 साल के लिए आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, तब आपके जाके 3 साल हो गए। समझे बात। तो अभी इसके अंदर हम एन्युटी का फार्मूला लगवाएंगे। एन्युटी का फार्मूला क्या है, जो भी आपकी अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस इंटरेस्ट रेट के साथ -1 डिवाइड बाई आर। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जहां पे आप फ्यूचर वैल्यू लिख लीजिए। अमाउंट तो आपको पता ही है, आपका 10,000 रुपया है, सॉरी 1000 है। तो इसके अंदर वैल्यू फिल करेंगे 1 प्लस कितने परसेंट आपको अमाउंट दे रहा है, ये कितने था, 10% के हिसाब से था, ठीक है। कितने साल के लिए था, 3 साल के लिए था। 10% को हम कैसे लिखते हैं, 0.1, ठीक है, और इसकी पावर 3, यहाँ पे -1, जहाँ पे 0.1, ठीक है जी, हमने लिख लिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000, इसको हम लिखेंगे 1.1 की पावर 3 -1 डिवाइड बाय 0.1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1। तो इसमें से -1 कर देंगे, डिवाइड बाय कर देंगे 0.1 के साथ, तो जो अपने पास आएगा 3.31 आएगा। तो इस जहाँ पे हम लिख लेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 3.31। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3310 रुपीज़, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम एन्युटी के अकॉर्डिंगली, चलो एन्युटी तो एक मेथड ही है, अगर हम 3 साल तक 1 2 3 साल तक 1000 रुपया अपना जमा करवाएं तो एंड ऑफ ईयर आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर आप जमा करवा रहे हो 5-5 हजार रुपया, 5-5 हजार रुपये के इंस्टॉलमेंट जमा करवा रहे हो, ठीक है, कितने परसेंट इंटरेस्ट के साथ, 6% इंटरेस्ट के साथ और 5 साल के लिए। आपको यही 3 चीजें चाहिए एन्युटी के अकॉर्डिंगली आपको फाइंड करने के लिए। तो आपका अपना बेसिक फार्मूला लिखिए, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट इनटू जो आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा है, क्या है उसका 1 प्लस आर की पावर जीयर जो टाइम है -1 डिवाइड बाय आर, ठीक है। तो आपकी अमाउंट कितनी है, 5000। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप 1 प्लस 0.06, क्योंकि 6% को हम ऐसे लिखेंगे ना, इसकी पावर टाइम कितनी है 5 -1 डिवाइड बाय 0.06, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, देखिए जब हम 6 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो अपना 0.06 आ गया, इसको +1 के साथ कर देंगे तो आपका 1.06 आ गया। तो अब इसको हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बार। एक बार तो ये हो गया 1.06, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितना आ गया 1.338, इसका वैल्यू आ गया 1.338।
8 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.06। जब हम इसको सॉल्व करेंगे -1 डिवाइड बाय 0.06 तो जी अपने पास आ गया 5.63। तो अभी हम इसको 50,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5.63, इसको 5.63 ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास अमाउंट बन के आ गई 28,150, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमारे पास कितना आया था 5.63, ठीक है। हमने इतना वैल्यू लिया था राउंड ऑफ, आगे और भी कुछ जा रहा था तो हमने राउंड ऑफ इतना वैल्यू ले लिया था। तो आइए चलिए एक बार हम टेबल के अकॉर्डिंगली चेक कर लेते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जी एनईटी वाला टेबल जहाँ पे लगेगा कौन सा, कंपाउंड वैल्यू एनईटी फैक्टर, ठीक है। तो उसके अंदर हम देखेंगे 6% और 5 ईयर के अकॉर्डिंगली, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन सा हमने ले लिया, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्यूटी वाला ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो हमने इंटरेस्ट रेट है, तो इधर क्या है जीयर्स, ठीक है, कौन कौन से जीयर चल रहे हैं। तो हम कौन सा जीयर लेंगे, 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, कितने परसेंट अमाउंट 6% के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 5.637, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, यहाँ पे कौन सा फिफ्थ, तो हमारा ये वाला वैल्यू आ जाएगा 5.637, ठीक है ना। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनईटी, उसके अंदर 6% पे कितने ईयर के लिए, 5 साल के लिए, ये वाला, ठीक है दोस्तों। तो अपना भी इतना ही आ रहा था 5.63। तो आगे राउंड फिगर और भी आ रही थी 7, तो वो हमने कंसीडर नहीं की, आप कंसीडर कर सकते हो, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा फर्क पड़ेगा 5-10 रुपये का, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अगर आपकी अमाउंट ज़्यादा बड़ी है, लाखों के अंदर है, तो फिर ज़्यादा फर्क पड़ेगा, जैसे फिर 1000 का पड़ जाएगा, 2000 रुपये का पड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का हमारा वीडियो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनईटी के ऊपर।